उसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअली भी हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। और इसका जो कॉन्सेप्ट है रेस्ट का, कि जब हम रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट ले रहे होते हैं तो हमारा जो वेलबींग, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारे हेल्थ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको मेंटेन करके चलता है। और इसमें हम आगे जानेंगे कि रेस्ट जो है हमारे लाइफ में इतना इम्पैक्टफुल है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट है। और हमारे अगर हम स्लीप की बात करें तो अगर प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं तो हमारे मसल रिकवरी के लिए, फिजिकल रिजनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। नेचुरल हीलिंग, जो जैसे हम, और सिर्फ ऐसा नहीं कि नींद की बात हो, अगर हम बैठे हैं बिना डिस्ट्रैक्शन के, मोबाइल के बिना, स्क्रीन के बिना, या सिर्फ हम बैठे हैं और खुद के अंदर हम फोकस्ड हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में वो एबिलिटी होती है खुद को रिपेयर करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए। उसमें हमें कहीं ना कहीं मेडिसिन या ऐसी चीजों की भी जरूरत कम पड़ती है। और यहाँ पे रेस्ट जो है आगे हम जानेंगे कि फिजिकल और मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेस्ट है, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 7 टाइप्स के हैं, इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। और पहले ये देखेंगे कि अगर हम, वेट अ मिनट, पहले ये जानेंगे कि अगर हम रेस्ट नहीं ले रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जो हम लोग यहाँ पे क्लब को वेट लॉस के लिए मोस्टली लोगों ने ज्वाइन किया था, लेकिन वो चीजों को हमने फेस किया है जो यहाँ पे मैं मेंशन करने जा रही हूँ। जैसे क्या होता है कि अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, जैसे कुछ लोगों का लेट नाइट वर्क होता है, या हमारा आज का जो रूटीन है ना, हमारी जो लाइफस्टाइल है, उसमें भी ऐसा है कि देर से जगना है और लेट से सोना है। तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, जैसे आपका मेमोरी जो है वो भी रिड्यूस होने लगता है। देखते होंगे कि हम छोटी छोटी चीजें कैसे भूलते हैं। मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कुछ बोलने जाती हूँ, बीच में किसी ने इंटरप्ट कर दिया तो मैं वो पॉइंट को भूल जाती हूँ। तो क्या होता है कि ये मेमोरी लॉस है, ये रिड्यूस हो रही है, हमारा फोकस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है अगर हम रेस्ट ना दें तो। क्योंकि रेस्ट सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं, हमारे ब्रेन पे भी, जब हम रेस्ट मोड पे होते हैं तो हमारे ब्रेन को भी रेस्ट मिल रहा होता है, रेस्ट मिल रहा होता है। और डिसीजन मेकिंग पावर भी हमारी वीक होते जाती है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर रेस्ट नहीं लेंगे, हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो भी सही नहीं होता है। और इंक्रीज इरेबिलिटी, हम बहुत ही चिड़चिड़े से होते हैं और गुस्सा आता है, खीज होती है। इवन बड़ों में क्या, बच्चों में भी ये चीज आने लगी है। और हमारे इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अगर रेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ फिजिकल, हमारे जो इम्यूनिटी है ना, उसको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। और अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो हमारा जो रिकवरी होगा वो भी स्लो डाउन हो जाता है, और हमारे जो मसल्स होते हैं वो भी वीक होने लगते हैं। हमारी मसल जो है फटीग होने लगती है। जो हमारा हंगर है ना, उसका लेवल जो है हाई होने लगता है। और जब हंगर, हमारी भूख बढ़ती है, तो हम कहाँ यूजुअली भागते हैं, जंक फूड की तरह या स्नैक्स की तरफ। और आज का जो स्नैक्स ऑप्शन है वो कहीं से भी हेल्दी नहीं होता है, तो हम यूजुअली उन चीजों की तरफ भागते हैं जो हमारे लिए अनहेल्दी है। और यहाँ पे अगर हम प्रॉपरली रेस्ट नहीं ले रहे होते हैं तो हम हायर रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस होता है, जैसे आपका हार्ट डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, वेट गेन हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए, और इवन आपका मेटाबॉलिज्म भी वीक होता है, क्योंकि इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम, लोगों को ब्लोटिंग और ऐसी चीजें क्यों होने लगी है, क्योंकि हमारा जो है मेटाबॉलिज्म वीक होने लगता है अगर हम अपने बॉडी को रेस्ट मोड पे नहीं लाते हैं तो। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम किस टाइम पे रेस्ट मोड पे रख रहे हैं, दिन में या रात में, वो भी बहुत मैटर करता है।
और इसकी वजह से और क्या होता है, एनजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें भी होती हैं। अभी आज का टाइम क्या है कि जैसे पीरियड्स की बात करें तो हम एड्स में देखते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे जंप कर रहे हैं, मतलब पूरा हैवी वर्कआउट कर रहे हैं। और पहले के टाइम पे क्या होता था, हमें उन कुछ दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए बोला जाता था कि आप किचन में या कोई भी हैवी वर्क नहीं करेंगे। हालांकि वो लोग भी ऐसे ट्रीट करते थे कि बिल्कुल कुछ इम्प्योर जैसी चीजें हैं। और आज के टाइम पे क्या है कि उसको इतना हाइप कर दिया गया है कि नहीं, हम कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी रेस्ट करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि बॉडी को स्ट्रेन करना है। अब जैसे फास्टिंग की भी बात करें तो ऐसा नहीं कि फास्टिंग किसी चीज से रिलेटेड है। वो मतलब होता है ना कि हम किसी फेस्टिवल में फास्ट रखते हैं, और ये हर रिलीजन में होता है, हिंदूज में होता है, मुस्लिम्स में होता है, बस उनके नाम अलग होते हैं। तो उसका जो साइंटिफिक रीजन क्या होता है कि हम अपने बॉडी को रेस्ट मोड पे डालते हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है, फास्टिंग मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन। कल हमारा जो डे था वो भी डिटॉक्स डे था। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने बॉडी को रेस्ट मोड पे डालते हैं और बहुत ही लाइट चीजों का इंटेक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है खुद को इंटरनली क्लींस कर रही होती है, इन हील कर रही होती है। और उसके बाद क्या होता है कि हम हल्की हल्की चीजें, लाइट फूड को लेके हम खुद के बॉडी को नरिश कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम ये तो यहाँ पे आके हमने देखा कि फास्टिंग में हमें लाइट फूड का इंटेक करना चाहिए, बट यूजुअली क्या होता है कि लोग फास्टिंग में आ, जो ऑप्शन, जैसे अनाज को मना कर दिया जाता है तो वो कुट्टू के आटे की पूरी बना लेते हैं, या मीठी चीज खाते हैं, या बहुत सारा फ्रूट्स खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको फास्ट के नाम पे ज्यादा इनटेक करना है फ्रूट्स और इन सब चीजों का। फास्ट का मतलब होता है कि अपने बॉडी को रेस्ट के मोड में ले जाना है, ताकि उसकी फंक्शनिंग प्रॉपरली हो सके। और यहाँ पे हम टाइप्स देखेंगे। जैसे फिजिकल रेस्ट क्या होता है, ये हेल्प करता है हमारे बॉडी को रिपेयर और रिचार्ज करने के लिए। अब हम इसको दो टाइप से रेस्ट देते हैं। एक तो पैसिव रेस्ट होता है कि आप जब अपनी नींद 7 से 9 घंटे की नींद को पर नाइट, मतलब हर रात आप 7 से 9 घंटे की नींद ले रहे हैं। दूसरा, आप दिन के टाइम पे पावर नैप ले रहे हो। जैसे बीच में होता है कि ऐसा नहीं कि दिन में आप सो रहे हैं तो आप आधे घंटे, 1 घंटे आपका पावर नैप होना चाहिए। जो 10 मिनट का होता है ना, वो एनफ होता है। मतलब ये चीज मेरे साथ भी हुई है। पहले मैं क्या, ये क्लब में नहीं थी तो मैं यूजुअली खाने के बाद, लंच के बाद ना 2 घंटे सोती। तो जब मैं उठती थी तो मुझे इतनी डिप्रेशन वाली फीलिंग आती थी, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब क्या होता है कि जब रूटीन अच्छा हो गया तो मुझे बीच में नींद आती सिर्फ 5 मिनट के लिए। कभी कभी मैंने 2-2 मिनट के भी नैप लिया, और जब उठते हैं तो इतना रेजुवेटिंग लगता है। तो हमें बीच में, अगर आपको फील हो रहा है तो आप 10 से 15 मिनट का पावर नैप ले सकते हैं। और आप कभी कभी क्या होता है कि डीप रिलैक्सेशन के लिए एक टेक्निक है कि आप वेटेड ब्लैंकेट्स को अपने ऊपर रख के, वो यूज विचार है उसको आप डायरी में मेंटेन करना शुरू करिए, स्पेशली बिफोर बेड। उससे क्या होता है कि हमारे जो भी इमोशंस हैं हम उसको राइट डाउन कर देते हैं। या तो आप कर सकते हैं कि आप सोने से पहले प्रेयर कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा खुद को रिलैक्स कर सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं। और आप रिलैक्सेशन मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए यही बहुत बेनिफिशियल है। और अपना एक टाइम शेड्यूल कर सकते हैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, कि आपका जो टाइम है ना वो टेक फ्री हो। टेक फ्री का मतलब आप स्क्रीन से, किसी भी तरह के स्क्रीन से खुद को दूर रखें। जिसकी वजह से भी क्या होता है कि हम स्क्रीन बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो हमारे वो मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा उसका लोड पड़ रहा होता है। तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा जब आप एक शेड्यूल कर लें कि टेक फ्री टाइम कब हो। नेक्स्ट है इमोशनल रेस्ट। इमोशनल रेस्ट में एक्सप्रेस योर सेल्फ, मतलब अब आपके अंदर क्या चल रहा है ना वो एक्सप्रेस करिए, लेकिन ऐसे लोग से जो आपके ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके थेरेपिस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमेशा राखी मैम भी बोलती है, सपना मैम भी बोलती हैं कि आप लोग
अपनी फीलिंग्स को शेयर करिए। आप पर्सनली फोन कर सकते हैं आप, क्योंकि अंदर कोई चीज को नहीं रखना, उससे क्या होता है इमोशनल बैगेज बनते जाता है और वो फिर बहुत बुरी तरह बाहर निकलता है। तो आपको जब भी इमोशनली आप डाउन फील कर रहे हो तो आप ऐसे पर्सन को कांटेक्ट करिए जो आपको विदाउट जजमेंट आपको गाइड कर सके और आपको सुने। और नेक्स्ट है कि आप नहीं बोलना सीखिए। अगर आपको लग रहा है कि आप ये काम नहीं करना चाहते हो और सामने वाले को सोच के कर रहे हैं कि उसको कैसा लगेगा, तो नहीं, आपके दिल को कैसा लगेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। और आपका जो दिल है ना वो कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेगा। आपका ब्रेन गलत गाइड कर सकता है लेकिन आपका दिल जो है कभी भी गलत गाइड नहीं करेगा। तो नो बोलना सीखिए और गिल्ट फ्री होके। ऐसा ना हो कि आपने नो बोल दिया और बाद में आप गिल्ट फील कर रहे हो। और ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाइए जो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप उनसे बातचीत कर रहे हो और आप उसके बाद जो है बहुत ज्यादा ना इमोशनली या फिर डिस्टर्ब हो। ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाने की कोशिश करिए। हो सकता है वो आपके कोई फ्रेंड हो सकता है आपके कॉलेज में कोई आपका क्लासमेट हो सकता है आपके ऑफिस में कोई आपका कलीग हो या कोई रिलेटिव हो। तो आपको वो चीज ऑब्जर्व करनी है कि आपका जो इमोशनल है ना वो कहीं ड्रेन आउट ना हो रहा हो। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल रेस्ट, प्रोवाइड अ सेंस ऑफ मीनिंग एंड कनेक्शन। स्पिरिचुअलिटी क्या करता है कि हमें अपनी लाइफ का, क्योंकि हमें ह्यूमन लाइफ मिला है, ऐसा नहीं है कि हम पशु पक्षी हैं, हमें ह्यूमन लाइफ मिला है, उसका कोई ना कोई पर्पस है। मतलब ऐसी बहुत सिंपल चीज नहीं है कि मनुष्य जीवन मिलना, उसका कोई ना कोई पर्पस होता है और उसको हम कैसे फाइंड आउट करें। आपको फाइंड करना है मीनिंग और पर्पस को। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप खुद को इंगेज रखें प्रेयर्स में, मेडिटेशन में, कुछ इंस्पिरेशनल या स्पिरिचुअल बुक रीड कर सकते हैं, वॉलेंटियरशिप कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो गुरुद्वारा होता है, इवन हम लोग भी हार्टफुलनेस से हैं, हम लोग भी जब भी जाते हैं तो वॉलेंटियरशिप करते हैं। और उसमें कोई भी काम ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा होता है, इवन हम लोग ग्रूमिंग भी करते हैं। बस ये है कि आपको जब आप वॉलेंटियरशिप कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई मतलब मोटिव नहीं होना चाहिए, बस सेल्फलेसली कर रहे हैं। तो अब जैसे गुरुद्वारा में देखते होंगे कि वहां पे भी जब हम एंटर करते हैं तो हम अपने जो स्लीपर्स निकालते हैं तो वहां पे बड़े जो लोग होते हैं ना वो आपके स्लीपर्स को साफ करके रखते हैं, फिर वहां पे वो सर्व कर रहे होते हैं। तो वो एक वॉलेंटियरशिप होती है। दूसरा सॉरी, दूसरा ये है कि खुद दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, वो भी एक तरह का वॉलेंटियरशिप है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। फाइनेंशियल हो सकता है, हेल्थ वाइज हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम खुद को पहले अच्छा किए फिर अब हम लोगों को बताते हैं, वो भी एक तरह का वॉलेंटियरशिप है। तो इससे क्या होता है, हम अपने पर्पस से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि जो मनुष्य जीवन मिला है तो वो हमें उस चीज से कनेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट है आप नेचर में वॉक करिए, आप सनसेट या सनराइज को देख सकते हैं। और अपने आप को फिर से वही बोलूंगी कि टेक फ्री, मतलब कोई ऐसे टाइम को चूज करिए जहां पे आप टेक्नोलॉजी वगैरह से दूर रहें और आप जो नेचर की ब्यूटी है ना आप उसमें अब्जॉर्ब होने की कोशिश करें। नेक्स्ट है सोशल रेस्ट। सोशल रिस्क में क्या है कि जो भी रिलेशनशिप है उनको बैलेंस करना। जैसे आप अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करके आप लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करिए। आपका जो टाइम लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होइए, बोलने से ज्यादा सुनने की कोशिश करिए और लोगों को मोटिवेट करिए। जैसे हमेशा रश्मि मैम, राखी मैम, सपना मैम हम लोग को क्या करते रहते हैं, वो अपलिफ्ट करते रहते हैं, हम उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो वो बिहेवियर अपने अंदर लाना चाहिए जो, और हमें ये सुकून देता है। जब हम ये चीजें करते हैं ना कहीं वो हमें एक रेस्ट मोड पे ले जाता है, मतलब हम सुकून फील कर रहे होते हैं, तो वो भी एक तरह का रेस्ट होता है। और क्वालिटी टाइम
स्पेंड करिए अपने लव्ड वन के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, उनके साथ बातचीत करिए, हंसिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। नेक्स्ट है सेंसरी रेस्ट। इसमें क्या होता है कि अपने जो भी ओवर स्टिमुलेशन, मतलब ये फोन मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, उसको रिड्यूस करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे सेंसरी वर्क को जो है डिस्टर्ब करता है। तो उसको थोड़ा सा लिमिट करना है। और ब्लू लाइट ग्लासेस यूज करिए, स्पेशली इवनिंग टाइम में। क्या होता है, दिन का टाइम तो ऐसा होता है कि सन की रोशनी होती है तो हमारे आईज पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे शाम होते जाती है और रात होते जाती है, तो वो हमारे जो ब्लू रेज निकलती है ना, वो हमारे आईज के लिए, चाहे वो टीवी का हो, चाहे वो लैपटॉप का हो, चाहे वो मोबाइल का हो, वो हमारे लिए इफेक्ट करता है। तो आप ब्लू लाइट ग्लासेस स्पेक्ट्स यूज कर सकते हैं। और 20-20-20 रूल का फॉलो कर सकते हैं कि जैसे जो लोग भी डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं या मोबाइल पे काम कर रहे हैं, 20 मिनट्स आप यूज करिए, 20 सेकेंड का ब्रेक लीजिए। फिर और उस 20 सेकेंड में आपको 20 फीट दूर तक देखना है। तो वो क्या होगा, आपके आईज को रिलैक्स मिलेगा। और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, जैसे आप 10 मिनट 15 मिनट का टाइम निकालिए, और ऐसा मतलब रूम हो सकता है, ऐसा कॉर्नर हो सकता है घर का, कि जहाँ पे डिम लाइट हो और बहुत ही शांत माहौल हो। वहां पे आप खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है क्रिएटिव रेस्ट। क्रिएटिव रेस्ट में क्या होता है कि हम अपने माइंड को कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं। आप नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब आपके यहाँ पार्क है तो आप वहां पे जा सकते हैं। आपके आसपास लेक है तो आप वहां पे जा सकते हैं, वहां पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो लोग समुद्र के किनारे, मतलब ऐसे एरियाज में रह रहे हैं, आप वहां पे इवनिंग में जा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि, क्योंकि सबसे जो सुकून देने वाली चीज होती है ना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, नेचर से कनेक्ट रहने का, सबसे ज्यादा सुकून वहीं पे मिलता है। और स्पेशली जब आप अकेले में हो, तो वहां पे कोई ज्यादा बातचीत ना कर रहा हो और आपके पास फोन ना हो, तो सबसे ज्यादा सुकून वहीं पे मिलता है। और ऐसे म्यूजिक सुनिए जो बहुत सूदिंग हो। आप इंस्पायरिंग पॉडकास्ट सुन सकते हैं। एग्जीबिशंस लगते हैं, जैसे आर्ट गैलरीज हो गया, आप वहां पे भी विजिट कर सकते हैं। कल्चरल प्रोग्राम, जैसे आजकल ना जो हमारा कल्चरल, आपका शहनाई वादक हो गया, तबला वादक, तो ऐसे इवेंट्स में अगर आपको मौका मिलता है तो आप वो सब, जैसे आजकल क्या होता है कि हम लोग डीजे और ये सब चीजों में जाते हैं, आप ये चीज को भी ट्राई कर सकते हैं कि जो कल्चरल प्रोग्राम्स हो सकते हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वो भी बहुत ही मतलब माइंड को ना रेस्ट मोड पे लेके जाता है। नेक्स्ट है, अपना एक नोटबुक बना के रखिए। और कभी भी रैंडम आइडियाज आते हैं या कोई भी चीज आपको इंस्पायर करते हैं, आप तुरंत नोट डाउन कर सकते हो। आप उसको डिले करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो उसको आप नोटबुक बना लीजिए, छोटा सा हो, अपने पॉकेट में हो, आप कभी भी उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब साइंस सॉरी, मुझे भी थोड़ा सा गले में दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं बीच में अटक जा रही हूँ। द साइंस ऑफ रेस्ट एंड स्लीप। इसमें क्या होता है कि जो स्लीप है ना, हमारी जो स्लीप है वो भी कई स्टेजेस में होती है। यहाँ पे मैंने मेनली 2 स्टेजेस बताए हैं। जो नॉन रेम होता है, नॉन रेम का मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है वो थर्ड स्टेज की बात की गई है। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जब हम गहरी नींद की अवस्था में आ जाते हैं तो हमारे लिए जागना और मुश्किल हो जाता है। मतलब बेसिकली वो डीप स्लीप होती है। गहरी नींद के दौरान शरीर को अपने नवीनीकरण, मतलब रेजुनवेशन हो गया, और जो भी ना क्या बोल सकते हैं, सुधार, हमारी बॉडी जो है खुद को सुधारने का उसे समय मिलता है। इसीलिए इसको NREM स्लीप भी कहते हैं। और योग विज्ञान में इसे नींद की सुषुप्ति का नाम दिया गया है। NREM स्लीप में ही दिमाग खुद को विषैले इफेक्ट्स, जो विषैले प्रभाव से मुक्त करता है। मतलब ये ऑटोमेटिकली जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो बॉडी खुद ये कर रही होती है। नींद के इस स्टेज में सेरेब्रो
स्पाइनल फ्लूइड दिमाग के खाली स्थानों के बीच में बहता है और दिन में जमा हुए विषैले पदार्थों को साफ करता है। रिसर्चर्स ने पाया है कि दिमाग में नींद के दौरान एक परिष्कृत प्लम्बिंग तंत्र सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और अगले दिन के लिए दिमाग और न्यूरल पाथवेज को साफ करता है। यही सफाई दिमाग को अवांछित प्रोटीन निर्माण से बचाती है, जो जीवन में आगे जाकर अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे रोगों की वजह बन सकती है। अगर हम रेस्ट ना करें, अगर हम अपने घंटे के लगभग होता है, उसके बाद आईईएम हो जाता है, आरईएम हो जाता है। आरईएम का मतलब रैपिड आई मूवमेंट। इस स्लीप साइकिल में हम सपने देखते हैं, इसलिए इसे ड्रीम स्टेट स्लीप भी कहते हैं। योग विज्ञान में इस अवस्था को स्वप्न अवस्था का नाम दिया गया है। तो बेसिकली जो नॉन आरईएम है, वो डीप स्लीप में क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो रिपेयर होते हैं, और मैंने आपको थोड़ा डिटेल में भी बताया कि कैसे वो विषैले पदार्थों को रिमूव करता है, और जो ऐसे प्रोटीन जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उनको भी वो अ, रोकता है बनने से, और हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। और रैपिड आई मूवमेंट आरईएम का मतलब ब्रेन रिकवरी होती है और इमोशनल प्रोसेसिंग हो रही होती है उसमें। अगर हम प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं, तो हमारा जो सर्कैडियन रिदम है वो भी फ्लो में होता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब हम प्रॉपर स्लीप में ना, तो हमारी जो सुबह होती है वो टाइम से होती है, रात भी जब हम बेड पे जाते हैं तो सही टाइम पे, मतलब हर कुछ अपने आप, हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो अपने आप वर्क कर रहा होता है। बेनिफिट्स ऑफ स्लीप क्या है? सेलुलर रिपेयर, आपके जो सेल्स है वो रिपेयर हो रहे होते हैं, मसल्स ग्रोथ हो रही होती है, हार्मोन रेगुलेशन, आपके जो हार्मोन्स है वो ग्रो कर रहे होते हैं, जैसे मेलाटोनिन, कॉर्टिसोल हो गया। कॉग्निटिव फंक्शन, जो मैंने अभी बताया था कि अगर हम प्रॉपर रेस्ट न लें तो हमारा ब्रेन फॉगी होने लगता है। अगर हम प्रॉपर स्लीप में हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपरली फंक्शन करता है, मेमोरी जो है बहुत स्ट्रांग होती है। और हम अपनी स्लीप के लिए हम क्या क्या चीजों का इंटेक कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, मेलाटोनिन हो गया, कैमोमाइल हो गया, लेवेंडर हो गया, ये सब चीजों का यूज कर सकते हैं। और सोने से पहले 1 घंटे पहले कोशिश करना है कि आपको ब्लू लाइट का मतलब यही होता है, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, उनको आपको लिमिट करना है। नेक्स्ट है रिकवरी मैकेनिज्म इन द बॉडी। आपके बॉडी में जो बॉडी की रिकवरी है उसका मैकेनिज्म क्या है? ऑटोफैगी। ऑटोफैगी क्या होता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बॉडी अपने डैमेज्ड, नॉन फंक्शनल या टॉक्सिक सेल्स और उनके कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करता है, देन वो दोबारा उसको रिसाइकल करता है और दोबारा उसको यूज करता है, होता है। तो ये क्या होता है कि जब हम अपने बॉडी को रेस्ट मोड पे डालते हैं तो ऑटोफैगी जो प्रोसेस है वो खुद, मतलब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने बॉडी को रेस्ट देना है, बाकी बॉडी खुद अपने आप वो काम को कर रही होती है। कि सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस होता है और जो डैमेज सेल्स होते हैं उसको वो दोबारा से रिसाइकल कर रहा होता है। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या हो गया कि इन्फ्लेमेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, वो खुद को, जैसे इंजरी हो गया या इन्फेक्शन हो गया तो बॉडी हमारी रिस्पॉन्ड करती है। और इसमें अक्यूट इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है कि अ, जैसे कोई भी इंजरी या आपको इन्फेक्शन हुआ है तो हमारी बॉडी जो है तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करती है, और ये हेल्प करता है हमारे टिश्यूज को मतलब हील करने में। और ये हीलिंग प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बदल जाता है तो ये डिले होता है रिकवरी के लिए।
जब इम्यून रिस्पॉन्स अक्यूट इन्फ्लेमेशन के बियॉन्ड चला जाता है, मतलब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जब वो अक्यूट इन्फ्लेमेशन के आगे चला जाता है तो वहां पे रिकवरी थोड़ा स्लो हो जाती है। नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब यही हुआ कि जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम है ना आपका, जो वेन्स है, वेसल्स है, इसमें आपका ब्लड फ्लो हो रहा है। तो मैंने अभी बताया था कि जब हम मसाज कर रहे होते हैं, अगर हम कोई चीज को क्लीन ना करें टाइमली, तो वो क्या होता जाता है, वो परत जमती जाती है। मतलब आप नाली का ही एग्जाम ले लें, अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होता है, वो गंदगी जमती जाती। सेम चीज हमारे बॉडी में हो रही होती है कि अगर हम उसको मसाज ना दे, आजकल तो मतलब लोग स्पा कराने जाते हैं, मसाज थेरेपी लेते हैं। उसका यही रीजन है कि वो क्या होता है, हमारे बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को और इनहेंस करता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप स्पा चाहिए, लेकिन आप वीकली जो है या तो एक ना मतलब मैंने देखा है मोस्टली जब डिलीवरी होती है उसके बाद मदर्स के लिए आया बुलाई जाती है, वो डेली फुल बॉडी की मसाज देती हैं। तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके लिए है, वो हर किसी के लिए होता है और बच्चों के लिए भी। तो वो लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इवन रेस्ट, क्योंकि हम जब मसाज करा रहे होते तो क्या होता है, हम रेस्ट मोड पे हो रहे होते हैं, वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड रिकवरी। आपका जब हम कॉर्टिसोल एंड एड्रिनल फटीग, एड्रिनल फटीग क्या होता है, एड्रिनल एक ग्लैंड होता है जो स्ट्रेस हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम अपने बॉडी को रेस्ट मोड पे नहीं डालते हैं तो हमारा जो कॉर्टिसोल और एड्रिनल ग्लैंड होता है वो फटीग फील करता है, और उसकी वजह से ही हम अ, अगर रेस्ट मोड पे नहीं होते हैं तो स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, और उस टाइम पे वही हमारी रिकवरी जो है बहुत अच्छी नहीं होती है। माइंड बॉडी कनेक्शन, हमारे माइंड और बॉडी का कनेक्शन कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा और आपकी जो हीलिंग है वो जो है आपका इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट है स्लीप मसल्स रिपेयर। जब वही हम लोग रेस्ट मोड पे जाते हैं, यहाँ पे लिखा है एसेंशियल फॉर एथलीट्स एंड फिजिकली एक्टिव इंडिविजुअल्स। उन लोग के लिए स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका जो ना थ्रू आउट द डे उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत एक्टिव होता है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन, अमीनो एसिड की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो रिपेयर हो रहे होते हैं। आपका ओमेगा 3 हो गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, वो बहुत हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हो गया, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये हमारे सेल्स को रिकवर कर रहा होता है। तो इसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स में क्या आएगा, आपका विटामिन C हो गया, विटामिन E हो गया, सेलेनियम हो गया, जिंक हो गया, बीटा कैरोटीन हो गया, लाइकोपीन एंड फ्लेनॉइड्स। ये सारे क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी एक्टिव रिकवरी और फिजिकल हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टेक्निक्स है कुछ, एक फोम रोलिंग एंड स्ट्रेचिंग टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि फोम का रोल आता है, उसको आपके थाइस को लेके रोल करना होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी और जो मसल्स की टाइटनेस है वो भी इम्प्रूव होगी। कोल्ड थेरेपी हो गया, जिसमें आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस होगा, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। और जो पोस्ट एक्सरसाइज पेन होता है उसमें भी हेल्प करता है। तो कोल्ड थेरेपी में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आप आइस पैक का यूज कर सकते हैं। आजकल तो आइस ना कोल्ड वाटर शावर का भी ट्रेंड है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब ये चीजों को ट्राई करें तो थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो के करिएगा, ऐसा नहीं कि आप रैंडमली, थोड़ा सा रिसर्च करिएगा तभी आप ये चीजों को अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट है हीट थेरेपी, जो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है।
और ब्लड सर्कुलेशन को भी इनहेंस करता है। तो हीट थेरेपी क्या होता है कि जो हम लोग हीट पैक यूज करते हैं या वार्म वाटर शावर ले सकते हैं, वो चीजें आती हैं। नेक्स्ट है मेंटल एंड इमोशनल रिकवरी, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये क्या होता है कि हमारे ब्रेन की ये एबिलिटी है, मतलब ये क्षमता है कि वो खुद को रीऑर्गेनाइज कर सके, और अब जो भी न्यूरल कनेक्शन है उनको थ्रू आउट लाइफ वो रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, तो लेकिन ये चीजें कब होंगी, जब आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप देर रात तक जग के काम करें, अपने बॉडी को स्ट्रेन करें, अपने माइंड को स्ट्रेन करें। नहीं, जब अपने बॉडी को आप प्रॉपरली रेस्ट देंगे, तभी आपकी जो बॉडी के हर ऑर्गन्स के फंक्शनिंग है ना, उनको रेस्ट मिलेगा, और तभी वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। दिस एडेप्टेबिलिटी अलाउज द ब्रेन टू लर्न, हम मतलब यही कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का ये एबिलिटी है कि वो ब्रेन मतलब कुछ सीखने की क्षमता होती है, और कोई इंजरी उससे रिकवर कर सकते हैं। आपका कॉग्निटिव फंक्शन है वो इम्प्रूव होता है। द ब्रेन्स एबिलिटी टू हील फ्रॉम स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, कोई भी ट्रॉमा स्ट्रेस है तो उससे भी हील करने की एबिलिटी होती है। नेक्स्ट है जर्नलाइजिंग एंड ग्रेटिट्यूड। आप हमेशा जब आप लिखते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो आपके जो इमोशंस है ना वो रेगुलेट होंगे, और आपका जो मेंटल रेजिलेंस है वो इम्प्रूव होगा। आई थिंक तो मैं आपको मतलब अभी तो मैंने बताया, अब मैं आप सबको एक्सपीरियंस कराना चाहती हूँ कि आप कैसे रिलैक्स कर सकते हैं सबसे इजी वे में। वैसे तो हम लोग शाम के सेशन में ये चीज कराते हैं, और बहुत सारे लोग होंगे जो शाम के सेशन में नहीं होते, तो वीक में हम लोग 2 बार रिलैक्सेशन ऑलमोस्ट करा देते हैं। अगर जो लोग मतलब इम्पोर्टेंट काम है तो आप काम कर सकते हैं, बट जो लोग फ्री हैं, आप थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम निकालिए और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो राखी मैम, मैं कराऊँ ना रिलैक्सेशन? आप लोग ये थम्स अप भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बिजी दिखाई पड़ रहे हैं अभी। तो अगर किसी को करना है तो आप लोग थम्स अप दिखा सकते हैं कि हाँ, आप ये रिलैक्सेशन 5 मिनट कर सकते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग बिजी हैं अभी। कुछ लोगों का आया है।